बता दिए। एमडीसी आपको हम पूरी तरह बता दिए और एमजीसी एमआईसी पहले बता चुके हैं। अब VAC के बारे में बता रहे हैं, जो इसमें यहाँ पे देखिए, जो आपके रूटीन में देखिएगा यहाँ पे VAC एक लिखा होगा। तो VAC के बारे में बताने से पहले आपको हम बता दें, बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि जो VAC के बारे में जानते भी नहीं होंगे। तो VAC के बारे में बता दे रहे हैं आपको, जिसमें 3 ऑप्शन था आपको चुनने के लिए, एथिक्स एंड कल्चर, स्वच्छ भारत और स्पॉट्स ऑफ लाइफ। कौन-कौन था? एथिक्स एंड कल्चर, स्वच्छ भारत और स्पॉट्स ऑफ लाइफ। तो अधिकतर बच्चे स्वच्छ भारत लिए हैं, तो स्वच्छ भारत लिए हों या फिर इसमें से कोई भी आप चुने हों। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकतर बच्चे स्वच्छ भारत लिए हैं। तो VAC का मतलब जो स्वच्छ भारत लिए हैं या फिर उस तीनों में से कोई लिए हैं। तो स्वच्छ भारत लिए हों या उस तीनों में से कोई लिए हों, आप यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है 8 तारीख को है ये पेपर, और 8 तारीख को कितने शिफ्ट में है? ये भी 2 शिफ्ट में है। ग्रुप 4 MGC और ग्रुप 4 MGC दोनों में लिखा हुआ है, ACE लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ लिखा हुआ है BDF। समझना यही है, ऊपर वाले तो सभी समझ रहे होंगे, लगभग कन्फ्यूजन यहीं पे होगा। ACE लिखा हुआ है, यानी कि अगर सपोज कीजिए कि अगर आपका ऑनर्स, आपको हम ऐसे बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से दीजिए, अगर ACE लिखा हुआ है, ACE, तो यहाँ ऊपर देखिए मेजर में ए में कौन है? हिस्ट्री है, मैथिली भी है। अच्छा, सी में देखिए हिंदी है, होम साइंस है। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है ऑनर्स में जिसका भी हिंदी हो, मतलब जो भी इस ग्रुप के तहत आता हो, उसका VAC का पेपर, ACE ग्रुप के तहत जो भी आता हो ऊपर, उसका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में होगा। और BDF जिसका भी ऑनर्स सब्जेक्ट BDF के तहत आता हो, ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट इसमें BDF में आ रहा है, अगर मान लीजिए सपोज यहीं से हम उठा रहे हैं, अगर किसी का ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, यहीं पे पॉलिटिकल साइंस को ही उठाते हैं, तो ये किस ग्रुप में है? किस ग्रुप में है? यहाँ बी में है। बी में है, तो बी का शिफ्ट कब है? 1 से लेके 4 बजे तक। यानी कि यहाँ पे VAC का जो पेपर होगा बी वाले का, पॉलिटिकल साइंस वाले का, किस शिफ्ट में होगा? सेकेंड शिफ्ट में। अगर किसी का हिस्ट्री है तो ए ग्रुप में है, तो ए ग्रुप ऊपर वाले में आ रहा है, तो किस किस शिफ्ट में होगा? फर्स्ट शिफ्ट में। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि VAC का पेपर 8 तारीख को होगा। अब इसके आगे समझिए, VAC का पेपर समझ गए, वैल्यू एडेड आप लोग समझ गए होंगे। अब SEC का बारी। SEC का मतलब स्किल इन्हांसमेंट। इसमें अधिकतर बच्चे लिए होंगे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इसमें भी 3 ऑप्शन था चुनने का, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, क्रिएटिव राइटिंग, और एक था पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लीडरशिप। तो अधिकतर बच्चे को कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ही दिया गया है या फिर अपने मन से लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम फंडा है, ACE, यानी कि जो भी ग्रुप MJC मतलब ऑनर्स, जिनका भी ऑनर्स ACE के तहत आता हो, जैसे हिस्ट्री है A में, हिंदी होम साइंस है C में, और ई में देखिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उर्दू। मतलब ACE MJC वाले का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में है। स्किल इन्हांसमेंट का मतलब, स्किल इन्हांसमेंट कहें तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का, और फिर 9 तारीख को ही सेकेंड शिफ्ट में BDF वाले का है। BDF कहें तो पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, फिलोसफी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, इन लोगों का पेपर सेकेंड शिफ्ट में है BDF वाले का। अब आता है बारी, अब ये समझ लिए आप, अब बारी आता है MIL का, जो 100 मार्क्स का है MIL पेपर। अब MIL में या तो हिंदी होगा आपका 100 नंबर का, या तो इंग्लिश होगा, कोई एक चुने होंगे, या फिर इंग्लिश होगा या फिर कोई हिंदी होगा। मतलब कहने का मतलब ये 2 बार लिखा गया है, एक ही बार में समझिए, या तो हिंदी होगा आपका या तो इंग्लिश होगा 100 नंबर का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। या तो हिंदी हो सकता है या तो इंग्लिश हो सकता है। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। जो चुने होंगे उनको पता होगा कि कोई एक ही पेपर होगा आपका, या तो 100 नंबर का हिंदी या तो 100 नंबर का इंग्लिश। अधिकतर बच्चे 100 नंबर का हिंदी ही लिए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका इंग्लिश स्ट्रांग होगा तो 100 नंबर का लिए होंगे। तो उनका पेपर कब है? लास्ट एग्जाम, यानी कि 10 तारीख को। 10 तारीख को भी आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। ACE
और फिर ग्रुप आता है बीडीएफ। बीडीएफ का हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 बजे से 4 बजे तक एग्जाम होगा, और ई वाले का एग्जाम 9 बजे से 12 बजे तक। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, ग्रुप 4 मेजर लिखा हुआ है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है एमजेसी। एमजेसी का टोटली मतलब हुआ ऑनर्स, यानी कि हिस्ट्री जिसका ऑनर्स होगा उसका एमआईएल। अगर हिंदी है तो ए ग्रुप के तहत आ रहा है, इसका मतलब कि पहले शिफ्ट में होगा। अगर पॉलिटिकल साइंस है तो बी ग्रुप के तहत आ रहा है और उसका एमआईएल हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, उसका सेकंड शिफ्ट के तहत आएगा। इसका मतलब टोटली डिपेंड जो है ये एमजेसी पे ही है। जिसका एमजेसी ए बी सी डी ई एफ के अकॉर्डिंग आएगा तो ए सी ई वाले का फर्स्ट शिफ्ट में, बी डी एफ वाले का सेकंड शिफ्ट में है। ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। हमको उम्मीद है कि इसके बाद किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू।